नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बाबा नीम करोली के जन्म स्थान पे, जहाँ पे बाबा नीम करोली का जन्म हुआ था। और आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा और वो घर भी दिखाऊंगा जहाँ बाबा नीम करोली का जन्म हुआ था। तो बाबा नीम करोली का घर, पैतृक भवन जो है, ठीक ये सामने है और मैं अभी वहाँ जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप ये देखिए, ये है बाबा नीम करोली का बैठकी स्थल, जहाँ पे बाबा नीम करोली बैठा करते थे और यहाँ से लोगों की समस्या को सुना करते थे। तो ये वो जगह है जहाँ बाबा नीम करोली बैठ के लोगों की समस्या सुना करते थे। ये उनके घर से बस 50 कदम की दूरी पर है। और यहाँ पे आते ही आपको बाबा का एक तस्वीर दिखेगा। एक नहीं, 2 तस्वीर है। एक बाबा का ये तस्वीर है, काफ़ी सुंदर, मनमोहक। और दूसरा तस्वीर जो है, यहाँ पे है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, इसके बगल में आप देख सकते हैं। और इन जगहों पे आप आके बैठ के काफ़ी आपको शांति मिलेगा। काफ़ी सुंदर, काफ़ी सुनहरा वातावरण है यहाँ का। और ये देखिए, ये है बाबा नीम करोली का बैठकी स्थल। यहाँ बाबा बैठा करते थे, लोगों की समस्या सुनते थे और उसका निवारण किया करते थे। तो बाबा नीम करोली का बैठकी स्थल ये है, आप दर्शन कीजिए। और यहाँ पे आज के ज़माने में लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि बैठने का भी सुविधा है यहाँ पे। और अपना हनुमान चालीसा, राम नाम का जाप करते रहते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। तो ये जगह जो है, यहाँ पे बाबा नीम करोली का बैठकी स्थल है। जब वो कैंची धाम से वापस आ गए थे, तो बाबा नीम करोली यहीं पर बैठा करते थे, लोगों की समस्या को सुना करते थे। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, बाबा नीम करोली के ज़माने का कुआँ। ये जो है, देखिए, बाबा नीम करोली के ज़माने का कुआँ है। अभी तो ये शायद सूख गया है, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें अभी पानी मुझे नहीं दिख रहा है, पानी नहीं है। तो ये उस ज़माने का कुआँ है, बाबा इसी का पानी वगैरह पिया करते थे। और ये सामने बैठकी स्थल है बाबा का। और आज भी लोग यहाँ पे आते हैं, नाम जाप करते हैं, बैठते हैं, मन को काफ़ी शांति मिलता है। आप लोग भी अगर कभी आते हैं आगरा की ट्रिप पे, तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आइएगा। आगरा से ज़्यादा दूर नहीं है बाबा नीम करोली का जन्म स्थान, 20 किलोमीटर के करीब में है। तो आप लोग भी जब भी आपको मौका मिले, एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा। एड्रेस वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अभी मैंने आपको दिखाया है बाबा नीम करोली का बैठकी स्थल। अब हम चलेंगे बाबा नीम करोली का पैतृक घर, जहाँ पे बाबा नीम करोली का जन्म हुआ था, जन्म स्थान। और वो घर जिसमें बाबा का जन्म हुआ था, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से निकलते ही आपको सामने जो है एक मंदिर दिखेगा बाबा का, टांगी लो। जो कि ठीक उनके घर के सामने बना हुआ है। इस मंदिर के पीछे उनका घर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ और इसके अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे एंट्री करेंगे, देखिए सामने 3 मूर्ति है, एक बाबा का, बगल में हनुमान जी और बगल में सीताराम का। काफ़ी सुंदर, काफ़ी मनमोहक। यहाँ भी आने से कैंची धाम वाला ही फीलिंग आपको आ रहा है और आपको भी आएगा, मुझे तो आ रहा है। यहाँ पे आप बैठिए, चालीसा पढ़िए, राम राम जपिए। ये देखिए, हनुमान जी का एक मनमोहक मूर्ति है यहाँ पे। ये देखिए, हनुमान जी, राम जी, सीता जी। और इसके बगल में बाबा नीम करोली जी का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत मूर्ति बना हुआ है। इसका दर्शन करके लग रहा है कि साक्षात बाबा ही बैठे हुए हैं, आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा। और इसके बगल में सीताराम का। तो इस मंदिर में यही है। अब चलते हैं इनके पैतृक घर, जहाँ पे बाबा नीम करोली का जन्म हुआ था। अब मैं आपको वो घर का दर्शन कराऊंगा, उस रूम का दर्शन कराऊंगा जहाँ पे बाबा का जन्म हुआ था। तो आप आइए, इस मंदिर में आराम कीजिए, नाम जपिए। तो आइए चलते हैं इनके घर। तो ये है बाबा नीम करोली का पैतृक घर, जहाँ पे बाबा नीम करोली का जन्म हुआ था। जी हाँ, बाबा नीम करोली का जन्म इसी घर में हुआ था। और अभी मैं इसके अंदर चलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि बाबा नीम करोली का जन्म किस कमरे में, किस घर में हुआ था। तो ये 2 मंजिला इमारत है, जिसमें ऊपर के फ्लोर जो है अभी बंद है, क्योंकि ऊपर स्टोर रूम बना के रखा गया है। मैंने पंडित जी से बात किया, उन्होंने बताया कि ऊपर फ़िलहाल स्टोर रूम बना हुआ है। और नीचे जो है 2 कमरे बाबा का इम्पोर्टेंट, उसे ही मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो तैयार रहिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाबा नीम करोली का जिस घर में जन्म हुआ था। ये तो ऑफिस है और इधर 2 कमरे हैं जो बाबा नीम करोली से जुड़े हैं। यहाँ पे आपको जब भी आएंगे वही ऊर्जा महसूस होगी जो बाबा के रहते हुए हुआ करी। तो ये है वो रूम
दोस्तों, जिसमें बाबा नीम करोली का हुआ था जन्म। जी हाँ, इसी रूम में हुआ था बाबा नीम करोली का जन्म। और इस रूम में बाबा नीम करोली 8 वर्ष की आयु तक इसी रूम में रहा करते थे। दर्शन कीजिए, राम राम लिखिए कमेंट में। ये देखिए बाबा नीम करोली का जन्म स्थान, यही है वो रूम। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ही एक अलग ऊर्जा आ रहा ये है। बाबा का बचपन का रूम है। मैं क्या यहाँ बोलूँ, पे आप जब लोगों जन्म को हुआ था रोआं तो खड़ा हो गया जैसे यहाँ पे ये आके। इसमें रहते थे बाबा मेरे। काफी सुकून मिल रहा है बाबा नीम करोली और के शादी जन्म के बाद स्थान को उनका रूम देखकर। जो मतलब बाद और में इसके आए थे बगल नीम में जो करौली रूम से है अभी वापस यहाँ उसमें पे, चलता हूँ और उसमें तब का आपको रूम है दिखाता हूँ ये। उसमें क्या है। तो ये रूम है बाबा नीम करोली का शादी के बाद का रूम, जब वो कैंची धाम से वापस आ गए थे आगरा। आगरा बोल रहा हूँ, अपने यहाँ जन्म स्थान पे अकबरपुर। तब वो इस रूम में रहा करते थे। फिलहाल ये देखिए जन्म स्थान बार बार मुझे देखने का मन कर रहा है। और ये रूम जो है जिसमें बाबा शादी के बाद वापस आ गए थे। और पहले वो कैंची धाम में रहा करते थे, आप लोग को पता है। और कैंची धाम से जब वो वापस अकबरपुर आए थे तो वो यहीं पर रहते थे अपनी पत्नी के साथ, माता जी के साथ। तो वो ये रूम है। देखिए कितना सुंदर, कितना सुकून मिल रहा है इस रूम में। अगर आप लोग आते हैं तो मैं तो बोल के नहीं बता सकता हूँ, अगर आप लोग आएंगे तो आपको वो चीज़ महसूस होगा जो मुझे हो रहा है। कमरे में चारों तरफ बाबा का तस्वीर लगा हुआ है। और यहाँ पे आने से सच में बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे बाबा सामने ही है और मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ। निर्माण कार्य चालू है। वहाँ तो बाबा की बैठक की थी, आपको दिखाया था। और ये सब अभी निर्माण कार्य चालू है। और अभी इधर बन रहा है बाबा का, यात्रीगण जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए सुविधाजनक बन रहा है ये, जहाँ पे रुकने का व्यवस्था होगा। काफ़ी खूबसूरत सा बन रहा है ये। यहाँ पे यात्रियों के रहने का सुविधा वगैरह रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी दूर है, गांव के अंदर है। ये अभी बन रहा है, बनने के बाद इसका